नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2024 का चुनाव जितना करीब आ रहा है, सियासी गलियारों से तस्वीर भी उतनी साफ हो रही है। सभी पार्टियों के दिल की धड़कन भी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में मुश्किल ज्यादा बढ़ रही है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर ग्रहण अब लग चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा, वो ग्रहण भी पश्चिम यूपी से लगा है। पश्चिम यूपी को हासिल करने के लिए बीजेपी ने खूब दांव पेच लगाए, लेकिन पश्चिम यूपी बीजेपी के लिए 2019 से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सितारे गर्दिश में जाते हुए दिखा रही हैं। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यूपी की कुछ प्रमुख जाति खुले तौर पर बीजेपी का विरोध कर रही हैं और अपनी असहमति भी दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, वे अपने समुदाय को पूरी तरीके से जागरूक करके बीजेपी को वोट ना देने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। इनमें राजपूत, त्यागी और सैनी समुदाय सबसे अहम है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह की जगह अतुल कुमार गर्ग को उम्मीदवार बनाए जाने से राजपूत समाज में बीजेपी के फैसले से नाराज है और पार्टी का विरोध लगातार जारी है। बीते 7 अप्रैल को राजपूतों ने सहारनपुर में एक विशाल महापंचायत की और बीजेपी का विरोध किया। इसी तरह त्यागी और सैनी समाज भी बीजेपी के खिलाफ पंचायत कर रहा है। अगर इन जातियों का वोट जातिगत आधार पर विभाजित होता है तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और पूरी तरीके से बीजेपी के आंकड़े भी गड़बड़ा सकते हैं। मुस्लिम बाहुल सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के माजिद अली को मैदान में उतारा। वहीं विपक्षी इंडिया गुट ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, जो हाल ही में असंतुष्ट राजपूत समुदाय के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने यहां ब्राह्मण समुदाय के राघव लखनपाल को टिकट दिया और राघव लखनपाल के समर्थन में खुद पीएम मोदी रैली भी करने पहुंचे और इस रैली में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूरी तरीके से कह दिया कि सहारनपुर में वो क्या कुछ करेंगे। इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए। आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि सहारनपुर में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। अब सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। मोदी और योगी आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है और इसलिए हमने एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आया है। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं से ये बातें आपने कभी सुनी है? इतना ही नहीं, हमने तो अब हर राज्य में एकता मॉल बनाने की योजना बना दी और हर राज्य में जो एकता मॉल बनेगा उसमें हिंदुस्तान के हर जिले की चीजें बिकेगी। आप केरल जाओगे तो वहां के एकता मॉल में सहारनपुर की चीजें बिकती मिलेगी। आप बंगाल जाओगे तो वहां एकता मॉल में सहारनपुर जिले की चीजें मिलती रहेगी। मतलब हम देश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर जिले में और दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहते हैं। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है
आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप सभी ने सुना कि पीएम मोदी ने यहां बड़े दावे भी किए और इसका पूरी तरीके से असर उन्होंने कहा कि जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद बता दें कि नाराजगी छत्रियों की लगातार भारी पड़ती नजर आई। ऐसे में सीएम योगी भी सहारनपुर में पहुंचे, राजनाथ सिंह भी सहारनपुर में पहुंचे और पूरी तरीके से छत्री समाज को मनाने की कोशिश में जुट गए। अब बड़ा सवाल है क्योंकि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं उनके करीबी ही क्षत्रिय बन चुके हैं। ऐसे में अब आपको एक वानगी और सुनाते हैं जिसमें क्षत्रियों की नाराजगी आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, पंचायत 15 तारीख से शुरू हुई और पंचायत का नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। हम सभी गांव में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट? हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति, वो हमारे भाई, हम उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुषों को ये मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना देवें क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देकर हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ प्रदीप चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा जाएगा। अब तो साफ हो गया है कि कितनी नाराजगी है ठाकुर समाज में। लेकिन ये हाल सिर्फ सहारनपुर का नहीं है। अगर आगे बढ़े तो मुजफ्फरनगर का भी सियासी समीकरण कुछ खास नहीं है। बीजेपी के लिए पूरी तरीके से मुजफ्फरनगर से एक बार फिर संजीव बालियान को टिकट देना खतरे की घंटी से कम नहीं साबित हो रहा, जिन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा। यहाँ त्यागी, राजपूत, सैनी और कश्यप समुदाय के नेताओं का कहना है कि अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद उन्हें बीजेपी से चुनाव टिकट नहीं मिल रहा। अगर बात करें कैराना की, तो कैराना में बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया जो गुर्जर समुदाय से आते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी आबादी रखने वाले सैनी इस सीट से टिकट की मांग कर रहे। इसके अलावा कश्यप, जाट और राजपूत समुदाय भी यहां से अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व चाहते
चाहता है। और जातिगत राजनीति के लिए हमेशा से चर्चा में रहने वाला मेरठ लोकसभा सीट तो पहले से ही चर्चा में। वजह बीजेपी का एक्टर अरुण गोविल को मैदान में उतारना, जो खत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं। यहां मौजूदा सांसद का टिकट काटते हुए जाति आधारित राजनीति तेज हो गई और विपक्षी दल अन्य समुदाय के वोटर्स को लुभाने में लग गया। फिर ऐसे में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। अगर याद किया जाए 2017 का दौर, तो तब भी ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पिछड़ों की अनदेखी कर रही, लेकिन बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ 2019 के चुनाव में भी पूरी तरीके से बीजेपी पर ऐसे ही आरोप लगे थे। फिलहाल अब एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर आरोप लगे। कुछ समुदाय के विरोध और बहिष्कार के भंवर में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर के बाद मेरठ में क्षत्रिय समाज की होने वाली पंचायत उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर जैसी कांटे की टक्कर वाली सीटों पर ऐसी नाराजगी नतीजों पर असर डाल सकती है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि बीजेपी से राजपूत समाज क्यों नाराज है। पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर कुछ संगठन द्वारा किए जा रहा है बीजेपी का बहिष्कार पार्टी का समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। 19 तारीख से मतदान शुरू है और ऐसे में पश्चिम में अगर बीजेपी गड़बड़ाती है तो बीजेपी के लिए मिशन 80 की बात पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। अब जिस तरीके से बीजेपी के लिए ये कांटे की टक्कर है, तो वहीं विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी भी है, क्योंकि बीजेपी की जितनी अधिक सीटें गड़बड़ाएंगी वो सीटें विपक्ष के पाले में जाएंगी। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।